मुझको चुरा ले। आज से मैंने अपना सब कुछ कर दिया तेरे हवाले। मेरी बाहें तुझको चाहे, मेरे दिल के अरमान ले ले। हाय 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 मेरा दिल ले ले, हाय मेरी जान ले ले, हाय मेरा दिल ले ले, हाय मेरी जान ले ले। ये दिल क्या है, ये जान क्या है, मेरा दिनों ईमान ले ले। हाय 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 मेरा दिल ले ले, हाय मेरी जान ले ले। तुम नाश्ता लेकर क्यों आ रही हो? सारे नौकर कहाँ रह गए? बेटों की शादी पर जितनी माँ को खुशी होती है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मैं आज तुम्हें और दुल्हन को अपने हाथ से नाश्ता कराना चाहती हूँ। दुल्हन कहाँ है? सो रही है? शादी के बाद आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम आज भी अकेले नाश्ता करो? लो, दुल्हन भी जा गई। मैं जाकर उन्हें तैयार कराती हूँ। अरे दुल्हन, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दुल्हा तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ। उनसे जाकर के तो वो नाश्ता कर ले। मेरे लिए बैटी ले आओ। अरे वो क्या होता है? चाय, चाय लेकर आओ, चाय। हाँ बुआ, दुल्हन को तैयार कर लिया? अरे वो तो चाय मांग रही हैं। अच्छा बताओ, सुबह सवेरे नाश्ते के बगैर चाय? बड़े घरों का यही दस्तूर होता है बुआ। सुबह सवेरे बिस्तर में चाय पीते हैं आंखें खोलने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखें पूरी तरह नहीं खुलती। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। पता नहीं तू क्या फलसफा झाड़ता रहता है। आदाब। Hello, Mr. Nadeem. How do you do? Everything all right? भैया आप अकेले नाश्ता कर रहे हैं और भाभी को पूछा तक नहीं? Don't be silly, Percy. तुम तो जानती हो कि रूही को देर से उठने की आदत है। नदीम, मैंने फैसला किया है कि आज से सारा कारोबार तुम संभालोगे। Oh, very good. शुक्र है मेरे हेड से तो ये बोझ उतर जाएगा। लेकिन उसके बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ। Don't worry, my dear. स्टाफ के दूसरे मेंबर जो है तुम्हारी हेल्प के लिए। अब तो देखो ना, इतना बड़ा कारोबार मुलाजिमों के सर पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों माचे? Yes, always right now. Oh, thank you, boy. भाभी, तुम हो? मैं समझी थी वो औरत चाय लेकर आई है। उठिए ना भाभी। क्या भाभी भाभी गिराट लगा रखी है? मुझे ये गंवारों जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। आइंदा मुझे भाभी मत कहना। ओह गॉड, किन जाहिलों में फंस गई मैं। न जाने वो बुढ़िया कमबख्त कहाँ मर गई। तुम जाकर एक प्याली चाय ले आओ। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। अच्छा भाभी। फिर वही भाभी, माफी चाहती हूँ। खुदा हाफिज। You are looking very handsome, darling. थैंक यू। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कैसी अनरोमांटिक बातें कर रहे हो? आज हमारे हनीमून का पहला दिन है और तुम दफ्तर जा रहे हो।
मम्मी ने कहा है कि आज दफ्तर का चार्ज लेना बहुत जरूरी है। उनको तो कारोबार के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। देखो ना, आज क्लब में हमारी शादी की खुशी में पार्टी। क्लब में? हाँ, कुछ दोस्तों ने अरेंज किया है। देखो, जल्दी आ जाना, ज्यादा इंतजार नहीं कराना। आ जाओ। जनरल मैनेजर मिस्टर शरीफ, लीगल एडवाइजर मिस्टर हफीज, स्टेनो मिस रीटा। थैंक यू। सर, स्टाफ के दिगर मेंबरान भी आपसे मिलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं। मैं उन लोगों से बाद में मिल लूंगा। फिलहाल मैं आप सब लोगों के ताउन से इस दफ्तर के कारोबार को समझने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स सर, यू वेलकम। लो शराब पियो। मैं शराब नहीं पीता। नहीं पीते? कमाल है भैया, तो जीते कैसे? क्या जीने के लिए शराब पीना जरूरी है? बहुत ज्यादा। ये 1000 गमों की एक दवा है। इसकी एक खुराक दुनिया के हर दुख को भुला देती है, इंसान को हर फिक्र से आजाद कर देती है। मगर खैर, तुम्हारे सामने इस ताबे हयात की तारीफ करना बिल्कुल बेकार है। हाय कम वक्त, तूने पी ही नहीं। मेरा दिल धड़का और फिर
उलझनी और घबराई, मैं उनकी बाहों में सो जाती, चाहत के ख्वाबों में खो जाती। अरमानों का पंछी ऐसे भड़का, मेरा दिल धड़का, और फिर अचानक बत्ती बुझ गई, अचानक बत्ती बुझ गई, अचानक बत्ती बुझ गई। क्या बात है नदीम, तुम्हें आज की पार्टी पसंद नहीं आई? राग रंग की महफिलें, क्लब, पार्टियां, हो सकता है बाज लोगों के लिए इनमें दिलचस्पी हो रही, लेकिन मैं इन बातों का आदी नहीं हूं। तो क्या तुम क्लब जाना पसंद नहीं करते? मैं अपना ही नहीं बल्कि तुम्हारा क्लब जाना भी पसंद नहीं करता। आर यू सीरियस नदीम? आज मैंने मां तुम्हें जिस रंग में देखा है रूही, वो एक अच्छी बीवी को जेब नहीं देता। अब हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। हमें एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो ना, अब तुम एक आजाद, खुद मुख्तार और गैर जिम्मेदार लड़की नहीं बल्कि एक बीवी हो। तुम चाहते हो कि शादी के बाद बीवी अपनी आजादी छोड़कर शोहर के इशारों पर नाचने लगे? मैंने ये तो नहीं कहा। देखो रूही, मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छी बीवी बनो, जो क्लबों और महफिलों की जीनत न बने बल्कि अपने घर में उजाला करे। कैसे पुराने जमाने की बातें करती हो? ये मॉडर्न जमाने की दस्तूर है और हमें इनके मुताबिक चलना होगा। ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। शुक्रिया। मुझे यकीन है आप एक मसाली उस्तानी साबित होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिस शाहिदा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक जाती किस्म का सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, शौक से। आप इतनी अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, तो आपने पेंटिंग को अपना पेशा क्यों नहीं बनाया? पेंटिंग मेरा शौक है और मैं अपने शौक को रोजी कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहती। इसके अलावा मैं समझती हूँ बच्चों को पढ़ाना ज्यादा बाइज्जत और मुफीद पेशा है। माशाअल्लाह, आपके ख्यालात काबिल कद्र हैं। हमारे मुल्क को ऐसे ही जज्बे वाली उस्तादियों की जरूरत है। आदाब हुआ। जी तरह हो। चाय पियोगे? जी पी लूंगा। तुम अपने कमरे में चलो, मैं लेकर आती हूँ। रूही कहाँ है बुआ? पता नहीं, शाम से बाहर गई हुई है। खैर मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो रूही। हेलो। तो क्या बात, आज तुम अकेली नजर आ रही हो? इंसानों के इतने बड़े हुजूम में मैं तुम्हें अकेली नजर आ रही हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मकसद ये था कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए। उन्हें आजकल काम बहुत है, वो देर से घर आते हैं। भाई बहुत बदशौक है तुम्हारे हस्बैंड भी कि तुम जैसी हसीन बीवी की कंपनी छोड़कर काम में मसरूफ हो जाते हैं। शायद बाद लोगों को जिंदगी की हसीन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। मेरे हस्बैंड को भी मुझसे ज्यादा कारोबार से लगाओ। और नेवर माइंड, यहाँ पर बेशुमार ऐसे लोग हैं रूही जो तुम्हारे चंद लम्हों के साथ की खातिर पूरी जिंदगी छोड़ सकते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। घर जाने का क्या फायदा, अभी तो रात जवान है। Oh, come on, let's enjoy. Shall we dance? Why not? Please. दुल्हन बेगम, खाना गर्म करो। नहीं, मैं क्लब से खाकर आई। तुमने क्लब में बहुत देर लगा दी। नदीम तो बहुत देर से आए हुए। तो मैं क्या करूं? वो भी क्लब आ सकते थे। तुम अभी नई दुल्हन हो। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही बेटी। बहस मत करो। और देखो, आज के बाद मुझे बेटी मत कहना। मैं नौकरों की जुबान से ये लफ्ज सुनना पसंद नहीं करती। ओ, तुम अभी तक सोए नहीं? साहिर, बोरियत की भी एक हद होती है। दफ्तर से जल्दी आ गए थे तो क्लब आ जाते। दिल के बहलाने के लिए क्लब के अलावा और भी बहुत सी जगह है।
और शायद तुम्हें याद होगा कल मैंने कहा था मुझे तुम्हारा क्लब जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, इट्स माय पर्सनल अफेयर। अगर तुम क्लब जाना पसंद नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हें मुझ पर पाबंदी लगाने का कोई हक नहीं। रूही, अगर तुम मुर्दा दिल हो गए हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शिकायत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। मैं रोज अकेली क्लब जाती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर अपना मजाक बनवाने के लिए वहां जाती क्यों? डोंट बी फनी नदीम, मैं इस किस्म की रोक टोक की आदी नहीं हूँ। और हाँ, अपनी उस बूढ़ी नौकरानी को समझा दो कि वो अपनी हैसियत मत भूले। वो नौकरानी नहीं, उन्होंने मुझे और फरजाना को माँ बनकर पाला है। पाला है तो कौन सा एहसान किया है? सभी नौकर तनख्वाह लेकर काम करते हैं। उन्हें नौकर नहीं अपनी माँ की जगह समझता हूँ। इट्स योर लुक आउट। याद रखो, अगर तुम्हारी माँ भी मेरे जाती मामलात में मुदाखलत करती तो मैं वो भी बर्दाश्त न करती। क्या बुना जा रहा है? बच्चे का स्वेटर। बच्चे का? किसके बच्चे का? इस घर में तो कुत्ते बिल्ली का सिवा और किसी का बच्चा है ही नहीं, और वो स्वेटर पहनने के आती नहीं। समझा करें। समझा कर? क्या समझा कर? हाँ, और क्या है? ये स्वेटर आने वाले बच्चे का है। अरे आने वाले। कभी बुलाकर तुमने मुझे पागल कर दिया। कभी ये दिन भी आना था, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। डार्लिंग, उस बच्चे का नाम क्या रखेंगे हम? आप फिक्र मत करें, जिसका बच्चा है वो खुद ही नाम रख ले। नो प्रॉब्लम, जिसका बच्चा है वही। क्या? किसका बच्चा है? रूही का। वो माँ बनने वाली है। चलो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। क्यों, खुशी नहीं हुई आपको? अरे तो खुशी तो बहुत हुई है डार्लिंग, पर खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। मतलब ये कि सारी दुनिया माँ बाप बनती जा रही है और हमारे घर में बच्चे के लिए नो एंट्री का बोर्ड लिखा हुआ। बहुत बेशर्म है। जिनके घर में बच्चे होते हैं वो बहुत शर्मिले होते हैं। चलिए हटिए, चले हम बाजार चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। बाजार से कोई बच्चा खरीदोगी? तौबा है, याद नहीं आपको आज रूही की सालगिरह है और उसके लिए तोहफा खरीदना है। आज तो सालगिरह याद आया। रोगी चला। नदीम जी, आज मेरी सालगिरह पार्टी है। तुम्हारा इनविटेशन। दावतनामे और इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने मुझे अपने सालगिरह पर बुलाने के काबिल तो समझा। आप जल्दी आएंगे ना? मेरा आना क्या बहुत जरूरी है? कोई खास पाबंदी भी नहीं है। As you like। थैंक यू। अरे भाई, देर किस बात की है? केक काटो ना। अरे इन्हें अपने हस्बैंड की इंतजार है। मॉम, नदीम को कई बार टेलीफोन कर चुकी हूँ, मगर वो आने का नाम ही नहीं लेते। सारे मेहमान बोर हो रहे हैं। ओह, इट्स टू लेट माय डियर। ये टिकट के खिलाफ है। मेहमानों को इतना इंतजार नहीं कराना चाहिए। चलो तुम केक काटो, नदीम आएगा तो खुद ब खुद पार्टी में शरीक हो जाएगा। चलो शाबाश, चलो चलो। इसके अलावा कोई और अर्जेंट मैटर? कोई अर्जेंट मैटर नहीं है सर। अब आप आराम करें। कोठी से फोन बहुत आ चुकी है और रात भी काफी हो चुकी है। ये बहुत अर्जेंट था मिस्टर नईम। ऐसा कीजिएगा, इसको सुबह टाइप करवा के मुझसे साइन करवा लें और कल ही इसको सबमिट भी कर दें। राइट। गुड नाइट सर। गुड़िया हूँ मैं, मोम की गुड़िया।
पता